अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन पी क्या चीज़ है और क्या वो कौन से खाने हैं कि जहाँ से हम विटामिन पी ले सकते हैं। जब भी कभी आपने खाना देखते हैं आप कोई अच्छा बना हुआ या उसकी खुशबू आपको आती है, यानी खाने का आपके दिमाग में आता है और तो फौरी तौर पे आपके मुंह में पानी आ जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये पानी फिर कैसे आ गया। होता ये है दोस्तों कि जब हम कोई खाना देखते हैं, ख़ास तौर पे वो खाना जो हमें पसंद हो, जिसकी खुशबू हमें पसंद हो, तो हमारी आँखों से जो सिग्नल जाता है हमारे हमारे ब्रेन को, और अगर खुशबू पसंद हो तो हमारे जो नाक से एक असाब होते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व, जब ये दिमाग में सिग्नल जाता है तो हमारे दिमाग से फिर सलाइवा इसलिए पैदा किया जाता है कि ये खाना जो हमें अच्छा महसूस हुआ, अच्छा लगा, तो उसके नतीजे में अंदर तैयारी शुरू हो जाती है उसको हज़म करने के लिए। और जो सबसे पहली चीज़ होती है वो सलाइवा या थूक होता है जो आपके मुंह में पैदा होता है कि अब ये जो खाना है जो आपको पसंद है या जिसकी खुशबू या जिसको देख के आपको अच्छा लगा है, तो आपके जिस्म में ये तब्दीली आती है। साइंटिफिकली, साइंसी तौर पे ये चीज़ साबित शुदा है कि वो खाना जिसको खाने के बाद आपको अच्छा लगता है तो आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा हार्मोन खारिज होता है जिसको हम फील गुड हार्मोन या खुशी का हार्मोन कहते हैं, उसका नाम है डोपामीन। अब कोई भी अमल जिसके नतीजे में ये हार्मोन खारिज होता है आपके दिमाग से, आपके जिस्म में, आपके खून के अंदर, तो उसके बाद कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। ना सिर्फ ये कि आपके दिमाग के अंदर के जो रिवार्ड पाथवेज उनको हम कहते हैं कि वो एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि फिर आपकी पर्सनैलिटी में तब्दीली आती है कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, आप पुरसकून हो जाते हैं, आपको के अंदर जो हाजमे का अमल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। और इसी तरह से और भी जो डिप्रेशन कम होता है तो उसके बाद आपकी मुस्बत तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी वो खाना जिसके खाने के बाद आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसी ताकत आ जाए जिसका ताल्लुक इस हार्मोन से हो, तो इसे कहते हैं कि आपने कोई ऐसा विटामिन ले लिया है जो खुशी का विटामिन है, जिसको विटामिन ऑफ प्लेयर या विटामिन पी कहते हैं। अब ये जो विटामिन पी है, ये चाहे आप बाहर से गोली ना खाएं, लेकिन जब भी आप कोई ऐसा खाना खाएंगे या आप अपने खाने को आप ऐसी शक्ल दे देंगे कि जिससे आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा, तो वो जो खुशी का हार्मोन है, वो जो विटामिन है पी, वो आपके अंदर खारिज होता है। क्योंकि विटामिन जितने भी हम खाते हैं तो आपको ताकत देते हैं, आपकी जो जिस्म को और दिमाग को बेहतर करते हैं। तो ये जो विटामिन होता है जो आपको एक अच्छी खुराक से मिलता है, तो ये आपके अंदर ये तमाम तब्दीलियाँ लाता है। कुछ बुनियादी हम गलतियाँ करते हैं, जैसे कि जब कोई बीमार होता है उस वक़्त भी हमारी कोशिश होती है बिल्कुल फीका खाना दें, और आम तौर पे भी हम यही सोचते हैं कि अगर आपका ने एक अच्छा खाना है तो उसमें मज़ा नहीं होना चाहिए, उसमें वो फीका होना चाहिए, जिसको अंग्रेज़ी में ब्लैंड फूड कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप किसी भी अपने खाने को ऐसी शक्ल दे देते हैं जिससे उसमें मज़ा आ जाता है, तो आप ये विटामिन पी ले लेते हैं। बहुत दफ़ा आपने सुना होगा, ये आपको मर्द ख़ास तौर पे ये बात कहते हैं कि जब हम घर से बाहर सारा दिन काम करते हैं और थके हुए आते हैं, लेकिन घर आके जब एक अच्छा खाना, हमारी पसंद का खाना बना हुआ होता है, तो उसके बाद वो सारी थकावट दूर हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई विटामिन ले लिया हो, तो इसीलिए इसको कहते हैं विटामिन पी। देखें, जो अच्छा खाना है वो आपकी यादें भी हमेशा अच्छी रखता है, आपकी मेमोरीज़ को। मिसाल के तौर पे जो लोग लाहौर में रहते हैं या इसी तरह पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में रहते होंगे, तो लाहौर की मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जितने भी लोग अंदरूने लाहौर जाते हैं तो एक दूसरे को एक बात कहते हैं कि चलें वहाँ के पाए खाते हैं। एक ख़ास पाए हैं, एक ख़ास दुकान है, बड़ा मशहूर वो नाम है, तो लोग वो जाते हैं खाने। तो क्यों वो इस चीज़, क्योंकि उनकी याददाश्त में वो एक बड़ी अच्छी चीज़ के तौर पे वो शामिल है। और बहुत सारे लोग जब इस तरह से, चाहे वो पाए खाएं या जैसे वहाँ पे अंदरून में फूड स्ट्रीट है तो वहाँ की कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आप छत पे बैठ के खाते हैं, तो वो जो माहौल होता है और वो जो खाना होता है, तो वो आपको वो ताकत देता है और ख़ास तौर पे आपको आपके कल्चर से जोड़ देता है। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के बाहर से जब आते हैं लाहौर में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार फ़लाँ जो खाना है उसका बड़ा नाम सुना है तो हमें खिलाएं। तो ये जो विटामिन है ये आपको कल्चर के भी करीब करता है। और बहुत सारे लोग जो ये डाइटिंग के चक्करों में रहते हैं, तो ये भी जहन में रखें कि देखें, जो डाइटिंग होती है उसमें भी आप क्या करते हैं कि आप अच्छे अच्छे खाने छोड़ देते हैं और
उस वजह से एक तो खाना नहीं आपको मिलता, और दूसरा खाने के साथ ये जो खुशी का हार्मोन है, ये जो विटामिन पी है, इससे भी आप महरूम रह जाते हैं। इसका तरीका क्या है कि आप उन खानों को जो चाहे वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना हो, लेकिन आप उनको न्यूट्रिशन दे दें, आप उनके अंदर एक टेस्ट पैदा कर लें, तो आप भूखे भी नहीं रहेंगे और आपकी वज़न, ये जो भी आपका मकसद है डाइटिंग करने का, वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि 2011 में एक स्टडी हुई थी, उसने ये बताया था कि जो लोग मोटापा का शिकार होते हैं, जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, वो क्यों ज़्यादा खा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आपके खाने की चॉइस ऐसी होती है कि वो जो खाना है शायद उसमें कैलोरीज तो ज़्यादा होती है, लेकिन मज़ा या न्यूट्रिशन नहीं होता। जब वो मज़ा या न्यूट्रिशन नहीं होता तो वो खाना खाने के बाद आपके जिस्म के अंदर वो जो खुशी का हार्मोन है उसका खराज नहीं होता। जब नहीं होता तो आप उन चक्करों में मज़ीद खाते हैं। जब आप उन चक्करों में मज़ीद खाते हैं तो ज़्यादा कैलोरीज खा खा के आपका वज़न बढ़ता है। इसका तरीका क्या है कि थोड़ा सा माइंडफुल खाएं, माइंडफुल होके खाएं। माइंडफुल होके खाने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आपने एक सब्ज़ी बनाई है जिसके अंदर हो सकता है कि टेस्ट वो ना हो जो आपको मज़ा दे, तो आप उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा रख लें, चाहे वो अचार हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो सैलड कुछ इस टाइप का बनाओ, कुछ ना कुछ ऐसा उसके साथ रखें कि जिससे वही खाना आपको मज़ा देगा। और उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन आपको अच्छी मिल जाएगी। खाना बेशक आप कम खाएंगे, लेकिन आपको जो खुशी है और उसके बाद के जो आपके जिस्मानी और जो ब्रेन के या जहनी जो आपको फ़ायदे होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आप डाइटिंग से भी बच जाएंगे। तो एक तो आपने ये करना है कि अपने जितने भी खाने होते हैं उनके अंदर आपने कुछ ऐसा टेस्ट पैदा करना है कि जिससे आपको, जब ये खुशी का हार्मोन का खारिज होगा तो उससे आपकी हर किस्म की जो सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जो बच्चे होते हैं छोटे, देखें अभी तक उन्होंने वो चालाकियाँ नहीं सीखी होती, मनूवरिंग जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि उन्होंने वो फितरत हैं, फितरत के हिसाब से जैसे अल्लाह ने, नेचर ने, कुदरत ने उनको पैदा किया, वो उस लिहाज से वो बर्ताव करते हैं या बिहेव करते हैं। तो आप नोट करेंगे कि कुछ चीज़ों को देखते ही वो खुश हो जाते हैं, उनकी तरफ लपकते हैं और बार बार जाते हैं। वो क्या वजह होती है कि वो उनको टेस्टी लगती हैं, वो उनको मज़े की लगती हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग के अंदर ये जो खुशी का हार्मोन है, या जिसको मैं विटामिन पी कहता हूँ, वो जब उसका खराज होता है, उसके खारिज होने से क्या होता है कि वो फिर उस चीज़ के आदी होते हैं, लेकिन अगर वो न्यूट्रिशियस चीज़ होगी तो उनको फ़ायदा देगी। तो इसीलिए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों की इन आदतों से परेशान हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ठीक नहीं होती सेहत के लिए, लेकिन उनको बस उन्हीं चीज़ में मज़ा आता है, तो आप उन चीज़ों में जो आप समझते हैं कि उनके लिए बेहतर हैं, तो उनमें मज़ा पैदा करें, उनमें स्वाद पैदा करें, उनमें टेस्ट पैदा करें। जब आप ये कर देंगे तो उनका दिमाग अटैच करेगा, उनका दिमाग ताल्लुक़ बना लेगा खुशी के हार्मोन का उस खाने के साथ जो है तो अच्छा, लेकिन आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा डाल के उसको टेस्ट दे दिया, तो आपका बच्चा बुरे खानों को छोड़ के अच्छे खानों की तरफ आ जाएगा। तो विटामिन पी जो है वो किन खानों में मौजूद होता है? जिनमें आप चाहें वो मौजूद हो सकता है। अपने हर खाने को टेस्ट दें, अपने हर खाने को, जो अच्छे खाने हैं उनमें कुछ मज़ा और स्वाद पैदा कर देंगे, तो आप जब भी खाएंगे, आपकी फैमिली जब खाएगी तो वो आपकी भी तारीफ़ें करेंगी और उनको सेहत मिलेगी, जिस्मानी और जहनी दोनों। आपने कितनी दफ़ा देखा होगा कि जब भी आपके कोई गेस्ट आते हैं या फैमिलीज़ आपस में मिलती हैं या आप दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होता है, तो हमेशा खाना तो ज़रूर होता है, खाना आप लोगों का ज़रूर कोई फोकस होता है। चाहे कोई आपके घर में आए, आप किसी के घर में जाएं, या आप दोस्तों के साथ कहीं पे बाहर जाएं, तो कोशिश करें कि खाना वो आप सिलेक्ट करें जिसमें मज़ा भी हो और जो न्यूट्रिशन भी हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी भी तारीफ़ें होंगी, आपकी फैमिली के कनेक्शंस भी बेहतर होंगे, दोस्तों के साथ भी, यानी कल्चर भी आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी, सोशल जो रिलेशनशिप हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो जो खाना है उसका क्या ताल्लुक़ है विटामिन पी से, उसको समझें। जब आप उसको समझेंगे तो आप अपनी सेहत की बुनियाद रखेंगे, अपने बच्चों की सेहत की बुनियाद रखेंगे और अपनी फैमिली की सेहत की बुनियाद रखेंगे। और इसको एज ए रिश्वत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। तो कोशिश करें उन खानों का इंतखाब करें या खानों में वो तब्दीली लाएँ और थोड़ी थोड़ी करके तब्दीली बढ़ाते जाएँ, जिससे इतने अच्छे खाने हों। बाज़ लोगों की बड़ी तारीफ़ें होती हैं कि इनके हाथों में बड़ा टेस्ट है, क्योंकि एक फ़ील गुड हार्मोन उनकी शख्सियत के साथ लोग अटैच कर लेते हैं कि जब वो अच्छा खाना उनके हाथों से खाते हैं, कि जिसको उन्होंने टेस्टिफाई किया होता है, टेस्ट शामिल किया होता है। तो एक छोटी सी चीज़ थी,
और क्योंकि विटामिन पी का अक्सर जिक्र हम सुनते रहते हैं हर जगह पे, तो मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये मार्केट से नहीं मिलेगा, ये आपके घर में पड़ा है विटामिन पी। आज से ही इस्तेमाल करें, अपनी और अपनी फैमिली की सेहत, मियाँ बीवी की लड़ाई, इसको कम करें, सेहत को बेहतर बनाएं, ताल्लुकात को बेहतर बनाएं और अच्छे खाने की, टेस्ट वाले खाने की अहमियत को ज़रूर समझें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।